सर मैं ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कर रही हूँ। तो मुझसे ना जीएस का छूट जा रहा है। मतलब ऑप्शनल का तो प्रॉपर आंसर राइटिंग रिव्यू करने के बाद मैं आफ्टर 1 मंथ फिर मैं फुल एंड टेस्ट करती हूँ वन। मतलब ऐसे कोई किसी टॉपर की कॉपी उठाया, उसकी जस्ट आंसर्स उससे क्वेश्चंस कॉपी किए, फिर 3 आवर्स का टाइम लगा उसके आंसर्स खुद से लिखे, फिर उसे मैच करती हूँ। पर इसमें मेरा जीएस छूट जा रहा है ऑप्शनल के चक्कर में। क्यों छूट जा रहा है? आपने फुल ईयर का प्लान किया है ना? हाँ हाँ सर, दिसंबर तक मेरा मेंस का पूरा प्लान है। पर जीएस सेकंड के भी कुछ वैक्यूम मेरा आंसर लिखना रह गया और फर्स्ट वाले भी रह गए, जीएस फर्स्ट के। हाँ, तो धीरे धीरे करो। देखो, मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ इसकी कि हाउ मोस्ट कैन यू राइट इन वन डे। लाइक इफ़ यू कैन राइट 20 क्वेश्चन इन वन डे, अगर आप 30 दिन तक लिखते हो ना, या फिर ऑल्टरनेट डे भी लिखते हो, तो 60 दिन में आपके 600 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। दैट इज़ वट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फुल प्रैक्टिस ऑफ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के। अगर आपने जैसे एक पेपर के 200 क्वेश्चन से ज़्यादा लिख लिए ना, यू आर परफेक्ट इन दैट। एंड इफ़ यू कैन राइट 10 क्वेश्चन पर डे, 200 क्वेश्चन यू कैन राइट इन जस्ट 20 डेज। और 10 क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, 2.5-3 घंटा लगता है। सो यू हैव टू बी डिलीजेंट इनफ फॉर दैट। दैट्स इट। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ना सर, रिवीजन लेकर जाता है मेरा जीएस का। मैं ऑप्शनल पे अच्छे से ध्यान दे पा रही हूँ, पर जीएस का मैं थोड़ा सा। मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला कि प्लान जो आप बनाओ ना, तो प्लान सेपरेट ही होना चाहिए। उसके बीच में फोमो नहीं आना चाहिए कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया। नहीं तो फिर जो है एंग्जाइटी में ही आपका सारा टाइम निकल जाएगा। फॉर इंस्टेंस कि आपने सोचा है कि ये जो नवंबर का महीना चल रहा है, 15 नवंबर तक सिर्फ मेरे को ऑप्शनल करना है, हम्म। ठीक है? तो दैट्स इट। आपके माइंड में जीएस की टेंशन आनी ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स यू आर रिमूविंग जीएस फ्रॉम द सिलेबस ऑल टुगेदर फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। इसी को तो प्लान कहते हैं, है ना? सर इसी को तो प्लान आंसर। कहते हैं, और नहीं कहते हैं? बताओ। सर हाफ हाफ डे डिवाइड करती हूँ कि आधा दिन जीएस के लिए और आधा ऑप्शनल के लिए, पर नहीं, ऐसा तो नहीं। वही। वन सब्जेक्ट पर डे वुड बी मोर देन सफिशिएंट। मतलब यही चाहिए। हमारा दिमाग ऐसा बना ही नहीं जो बार बार स्विच कर पाए। मोस्टली लोगों का कुछ कर लेते हैं, ठीक है? मोस्टली लोगों का दिमाग ऐसा नहीं होता है। तो मेरा फिर पूरा टाइम ही जीएस में चला जाता है, हाँ, ऑप्शन में चला जाता है, ये होता है मेरा। हाँ, डे डिवाइड करो ना। जैसे मान लो आप डे को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हो, इंस्टेड डिवाइड योर वीक कि भाई 3 दिन मैं जीएस पढ़ूंगी, 3 दिन मैं ऑप्शनल पढ़ूंगी। हाँ। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, राइट? तो आपको जब स्विच कर रहे हो ना, तो टेंशन नहीं आएगी। और अगर आप 3 दिन मान लो आपने जीएस किया और आपको लगता है एक दिन और देके मैं जीएस का ये पर्टिकुलर पोर्शन खत्म कर लूंगी, ठीक है? तो गिव मोर, वन मोर डे, ऑप्शनल का एक दिन और बढ़ा देना। आई थिंक इट्स बेटर। दिन में एक चीज़ करो, उससे टेंशन नहीं आती। दिन में क्या, मैं तो कहता हूँ वीक में एक चीज़ करो। अभी आप ऑप्शनल कर रहे हो, ठीक है? तो गिव इट फुल वीक। जब तक आपको जीएस की कोई टेंशन आनी नहीं चाहिए। अगर जीएस कर रहे हो तो उसमें भी कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, तो गिव इट वन एटलीस्ट फुल वीक, ठीक है? ये पूरा वीक मैं तो सब्जेक्ट ही पूरा मतलब देता हूँ, जितने में होगी होगी, चाहे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरी सब्जेक्ट पे जाओ। मेरा ये मोटो रहता है। अगर मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ, आई वॉन्ट इवन टच द जीएस। मैं भूल जाता हूँ जीएस भी कुछ है, पहले वही कर लो। उससे क्या है, कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है। मैं आपको कहता हूँ कि मतलब आपके पास 10 टास्क हैं करने के लिए, ठीक है? और आपके पास 10 दिन है करने के, मतलब सॉरी, 100 दिन है करने के लिए, 10 टास्क हैं, 10 टास्क हैं, ठीक है? आप विद सेटिस्फेक्शन कैसे कर पाओगे? इसके दो तरीके हैं। पहला आपका तरीका है कि भाई एक दिन में 10 घंटे में काम करूंगी, हर टास्क को एक एक घंटा करूंगी, ठीक ठीक। है? दूसरा ऑप्शन क्या है कि 10 दिन में मैं सिर्फ एक टास्क करूंगी, फिर दूसरे टास्क को अगले 10 दिन में करूंगी। अब आप मेरे को बताओ कि एक दिन में आप 10 टास्क कर रहे हो, क्या उसमें क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी? क्या उसमें उस टास्क की जो अंडरस्टैंडिंग वो मेंटेन हो पाएगी? क्या आपका माइंड डीक्लटर रह पाएगा? और और कंप्लीशन का देखो, अगर आप 10 दिन में एक टास्क कर रहे हो ना, तो आपको 10वें दिन एक टास्क की कंप्लीशन वाली फीलिंग मिल गई। लेकिन अगर आप एक दिन में 10 टास्क कर रहे हो, तो आपको 100th डे, मतलब 100वें दिन पता चलेगा कि आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। एंड आई कैन यस। गारंटी यू कि 15 दिन में आप भूल जाओगे, 15 दिन में आप गिव अप कर दोगे, अगर ये अप्रोच लेके चल रहे हो एक दिन में 10 टास्क, है ना? बताओ, गलत कह रहा हूँ? सही, अब यही टेंशन रहती है। मेरा पूरा एक मंथ पूरा मतलब ऑप्शनल का पूरा टाइम चला जाता है, मैं जीएस का फिर सोच नहीं पाती। कोई बात नहीं, जीएस का बाद में सोच लेना, टाइम है अभी। और गिव इट ए डेट कि भाई इस डेट तक करना है, उस डेट तक जितना कंप्लीट हो गया, बाकी छोड़ दो, दूसरी सब्जेक्ट पे आ जाओ। फिर जब उस सब्जेक्ट का टाइम आएगा 2-3 महीने बाद, उस टाइम पे करना उस चीज़ को, ठीक है? इसीलिए कहते हैं पूरे साल का प्लान पहले से बना के रखो।
उससे भाई जैसे मेरे को टॉपर कॉपी से चेक करते हैं अपने आंसर्स, तो उसमें अपना आंसर देखने के बाद पता चलता है कि हमने ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। पर ऐसा करने से सर मतलब पूरा 3 आवर्स का मैं फिर से चेक करती हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 4.5 आवर्स लग जाते हैं उसकी कॉपी से पढ़कर तो अपने में दीज ऐड फोर करने। एंड हाफ आवर्स इज बेटर देन वॉचिंग ए क्लास। क्या समझ रहे हो? जो वो 4.5 घंटे आपको सिखा दे रहे हैं ना, वो आपको 1 महीने की क्लास नहीं सिखा पाएगी, आप ये जानो। वो 4.5 घंटे आपको कितनी वैल्यू दे रहे हैं, जो आपने एनालाइज कर रहे हो उस चीज़ को। ये पॉइंट मिस कर दिया। अब जो आपने पॉइंट फाइंड कर लिया कि मैंने मिस कर दिया लेकिन टॉपर ने लिखा है, वो पॉइंट आप गारंटी लिख के ले लो, जब आप मेंस लिखोगे ना तो वो पॉइंट याद आएगा ही आएगा। यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज यू हैव पुट एन एफर्ट इनटू इट। और यही एक्सरसाइज आप 2-3 बार रिपीट कर लिए तो टॉपर के सारे पॉइंट याद आ जाएंगे। और वही क्वेश्चन आ गया तो टॉपर टाइप आंसर लिख के आ जाओगे आप। सबको मिलेंगे 2 नंबर, आपको मिलेंगे 5 नंबर। रिपोर्ट्स अगर सर मैंने रिपोर्ट्स उसमें इंट्रो में लिखा है तो मैं जस्ट एज इट इज उसे नोट डाउन कर लेती हूँ अपनी नोट्स में। यस, डेफिनेटली यू शुड डू इट। अब वो टॉपिक कवर हो गया आपका। अब जो उस टॉपिक पे जैसा भी क्वेश्चन है, यू हैव द इंट्रो प्रिपेयर्ड, यू हैव द कंक्लूजन प्रिपेयर्ड। बस सब पार्ट्स और जो है पॉइंट्स चेंज करने हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। ठीक सर, थैंक यू सर।